नमस्कार। कभी सोचा है उन जगहों के बारे में जहां कभी ठहाके गूंजते थे, संगीत बजता था, पर आज वहां सिल सन्नाटा पसरा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। एक बंद पड़े मेले की कहानी, जहां आधी रात को एक वादा किया गया और वो एक वादा सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि जब मेले खामोश हो जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? क्या सिर्फ टूटे फूटे झूलों पर जमी धूल और कुछ भूली बिसरी यादें, या फिर अंधेरा होने पर कुछ और भी है जो वहां जागता है? चलिए, ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। तो कहानी का पहला पड़ाव है अंधेरे में दस्तक। हमारा ये सफर उस रात से शुरू हो रहा है जब एड शर्मा नाम का एक आदमी उस वीरान जगह पर पहुंचता है और अनजाने में ही एक गहरे राज का दरवाजा खटखटा देता है। टाइम हो रहा था रात के 11 बजे, मतलब वो वक्त जब दुनिया सो जाती है और राज जाग उठते हैं। एड शर्मा अपनी टॉर्च की हिलती हुई लाइट में उस पुराने सुनसान पार्क के गेट के ठीक सामने खड़ा था। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, वो भारी भरकम जंग लगा हुआ गेट एक अजीब सी चरमराहट की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। ऐसा लगा मानो कोई अंदर उसका इंतजार ही कर रहा था। और मजे की बात क्या थी जानते हैं? हवा एकदम रुकी हुई थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। तो फिर वो गेट आखिर खुला कैसे? खैर, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक इशारा कि उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। एड ने थोड़ी हिम्मत करके अंदर कदम रखा और सामने क्या देखता है कि वो पुराना जंग खाया हुआ रोलर कोस्टर हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे जैसे अभी अभी कोई उस पर से उतर कर गया हो। और तभी दूर से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। सोचिए, एक ऐसी जगह से जो सालों से बंद पड़ी थी। और बस तभी हवा में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी। कोई उसका नाम पुकार रहा था, एड, एड शर्मा। एड ने फौरन पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब कहानी हमें ले चलती है उस मेले के बिल्कुल बीचों बीच, एक पुराने घूमने वाले झूले के पास। एक ऐसा झूला जिसके संगीत में एक बहुत गहरा और दर्द भरा राज छिपा हुआ था। एड ने देखा कि धूल से ढका हुआ वो कैरोसेल धीरे धीरे घूम रहा था और उससे संगीत की एक बहुत पुरानी धुन भी आ रही थी। पर ये हो कैसे सकता था? इस पार्क की बिजली तो कई साल पहले ही काटी जा चुकी थी। और ठीक तभी उस घूमते हुए झूले के सामने एक छोटी सी लड़की आ खड़ी हुई। उसने सफेद कपड़े पहने थे, बाल लंबे और काले थे, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल काली थी। उस लड़की ने एड से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो एड शर्मा? उसकी आवाज में गुस्सा जरा भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सालों पुरानी उदासी थी। ये सुनते ही एड के तो जैसे पैर ही जमीन में जम गए। और यहीं से डर का पर्दा हटना शुरू होता है और सामने आती है एक तकलीफ देने वाली सच्चाई। अब वक्त था यह जानने का कि इस सुनसान पार्क के सन्नाटे में आखिर इतने राज क्यों दबे हुए हैं। उस लड़की ने बताना शुरू किया कि कई साल पहले ये पार्क हमेशा लोगों की हंसी और खुशियों से भरा रहता था। पर फिर एक दिन एक बहुत बुरा हादसा हो गया। रोलर कोस्टर टूट गया और उसमें कई लोगों की जान चली गई, और उन लोगों में वो लड़की भी थी। वो बताती है कि तब से वो और बाकी सब आत्माएं यहीं फंसी हुई हैं, अपनी अधूरी कहानी के साथ। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। वो बोली, हम बस किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहते थे। उनका मकसद किसी को डराना कभी नहीं था। वो तो बस अकेले थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि कोई उन्हें याद रखे, कोई उनकी बात सुन ले। ये सब सुनकर एड का सारा डर गायब हो गया। अब उसे समझ में आया कि उसका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और उस लड़की से वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। और बस वो एक वादा, उस एक वादे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंधेरी रात अब सुबह की रोशनी में बदल रही थी और उस वादे का असर भी अब साफ दिखने लगा था। जैसे ही एड ने वादा किया, सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। कैरोसेल का संगीत बंद हो गया, झूला रुक गया, और वो लड़की, वो गायब हो गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जगह पर जो सालों का भारी बोझ था, वो एक पल में ही उतर गया हो। जब एड उस पार्क से बाहर निकल रहा था तो सूरज उग रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पार्क अब बिल्कुल खामोश था, जैसे अब उसे सुकून मिल गया हो। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक पुरानी सी टिकट थी
और उस टिकट पर लिखा हुआ था, थैंक यू एड शर्मा। ये उन भटकी हुई आत्माओं का शुक्रिया था जिन्हें आखिरकार शांति मिल गई थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने रुककर उनकी कहानी सुनने का वादा जो किया था। तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी की कहानी सुनने की कीमत क्या होती है? शायद कुछ भी नहीं, पर कभी-कभी किसी के अनकहे दर्द को सुनना, किसी की खामोशी को आवाज देना, किसी को हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दिला सकता है।